अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स। ये होते क्या हैं, इनके रिच सोर्सेज क्या हैं और इनकी कमी के नतीजे में इंसान को कौन सी डिजीजेज फेस करना पड़ती हैं और इनकी रिकमेंडेड डोजेज क्या हैं पर डे के हिसाब से। विटामिन जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन, जिनमें ए डी ई के हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जिनमें थायामीन है, रेबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है, पैराडॉक्साइन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, सियानोकोबालामिन और विटामिन सी है। विटामिन ए जो है उसे रेटिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन है वो जब हम कंज्यूम करते हैं वो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है। तो जब हम उसे कंज्यूम करते हैं बीटा कैरोटीन को, वो रेटिनॉल बनाती है। रेटिनॉल और विटामिन ए जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। जब विटामिन ए का नाम आता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीएन के। विटामिन ए का जो रिच सोर्स है वो कैरेट है और एग्स हैं, चीज है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के नतीजे में इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस फेस करना पड़ती है। और विटामिन ए की जो रिकमेंडेड डोज है मैन के लिए वो 900 माइक्रोग्राम है, जबकि वुमेन के लिए 700 माइक्रोग्राम है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जो हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। इसके बगैर उनकी अब्जॉर्प्शन अधूरी है और इसे कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं और डी3 भी। और इसकी कमी के नतीजे में इंसान को हड्डियों की बीमारी फेस करना पड़ती है। और इसका जो रिच सोर्स है वो फिश है और ये इंसान को 10 से 20 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं। अल्फा टोकोफेरोल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फैट्स एंड ऑयल की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में एनीमिया हो जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल जो हैं वो रैप्चर हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल का जो मेजर काम होता है वो हीमोग्लोबिन का काम करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है और पूरे बॉडी में घुमाती है। तो अगर रेड ब्लड सेल ही रैप्चर हो जाए तो सेल तो सारे डेड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल विटामिन है। तो इसका जो रिच सोर्स है वो व्हीट जर्म है और एवोकेडो। अगर आप हाफ एवोकेडो ले लें तो आपकी 20% जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। तो मेल और फीमेल को, यंग को ये 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है, जबकि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको 19 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए होता है। विटामिन के। विटामिन के जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में पाया जाता है जिसे हम फैलोक्विनोन कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो एनिमल फूड्स में पाया जाता है, यानी कि फर्मेंटेड फूड में, जिसे मेनाक्विनोन कहते हैं। तो विटामिन के का जो मेजर फंक्शन है वो, अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी ब्लीडिंग को रोकता है, वो क्लॉटिंग करता है। और इसका रिच सोर्स जो है वो लीवी वेजिटेबल्स हैं। और इसकी बात करें रिक्वायरमेंट की, तो ये ह्यूमन बॉडी को 1 माइक्रोग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है पर डे। यानी कि अगर कोई 65 केजी का बंदा है तो उसे 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड। इसको नियासान या बी3 भी कहते हैं। और इसका मेजर काम ये है कि ये ब्लड में मौजूद फैट जैसा कि कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं उनको बेहतर करती है। यानी कि जो अच्छे कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड हैं उनको प्रमोट करता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं उनको डिस्करेज करता है। और इसका रिच सोर्स जो है वो मीट और ग्रेन्स हैं, जबकि इसकी कमी के नतीजे में इंसान को प्लेजरा डिजीज फेस करना पड़ती है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है
वो 14 से 16 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए हमें। विटामिन B6, इसको पैराडॉक्साइन कहते हैं। और अगर विटामिन B6 को ह्यूमन बॉडी में मेजर करना हो तो ये पैराडॉक्सल 5 फास्फेट की शक्ल में मौजूद होता है। और इसका जो रिच सोर्स है वो बनाना और एवोकेडो है, जबकि इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में इंसान को मेंटल डिजीजेज फेस करना पड़ती हैं। और ये ह्यूमन बॉडी को 1.3 से 1.7 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड को फोलेट, विटामिन B9 और फोलासिन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी जब फोलिक एसिड को कंज्यूम करती है तो उसको फोलेट में कन्वर्ट कर लेती है। फिर उस फोलेट से DNA, RNA और अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करती है फॉर सेल डिवीजन के लिए। तो ये चाहिए लाजमी। इसकी कमी के नतीजे में इंसान को एनीमिया और प्रेग्नेंट वुमेन्स को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसका जो रिच सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लेकिन खाना इस तरीके से है उसको उबाल के खाएं, ना कि बिल्कुल मैश करके कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएं। और ये ह्यूमन बॉडी को 400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। पेंटोथेनिक एसिड, इसको B5 भी कहते हैं। तमाम एनिमल को पेंटोथेनिक एसिड एक को एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि मेटाबोलाइज करता है फैटी एसिड्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। जबकि इसकी डेफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट है इसकी रिकमेंडेड डोज। ये पर डे के हिसाब से 5 मिलीग्राम लेना चाहिए, लेकिन इसकी डोज 1 ग्राम से एक्सीड नहीं होनी चाहिए अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर ज़्यादा मिकदार खाई है तो डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है रिच सोर्स, और इसका रिच सोर्स जो है वो बीफ है, पोल्ट्री है, सी फूड। बायोटिन, बायोटिन को विटामिन B6 या HB कहते हैं। ये इंसान की डाइट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और जब इसको खाया जाए तो इसको पर एग के साथ मत खाया जाए, क्योंकि एग में मौजूद जो एविडेंट प्रोटीन है वो बायोटिन के साथ मिल जाती है, जिसके नतीजे में बायोटिन बॉडी के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। इसका जो रिच सोर्स है वो लेग्यूम्स और एग्स हैं, और इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में सर के बाल खफा हो जाते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी को 30 से 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B12 और सियानोकोबालामिन, इसे कोबालामिन भी कहते हैं, और ये एनिमल में रिक्वायर्ड होता है। कोफैक्टर इन DNA सिंथेसिस इन बोथ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। और इसका जो रिच सोर्स है वो मिल्क है, और इसकी कमी के नतीजे में एनीमिया को फेस करना पड़ता है। और ये ह्यूमन बॉडी को 1500 से 2000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सी, विटामिन सी एक एसिड भी है और विटामिन भी है। एसिड की फॉर्म में इसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी को एसेंशियल रिक्वायर्ड होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो रेडिकल जनरेट होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन वो उनको किल करता है, क्योंकि वो बावले होते हैं, वो पूरे जहां कहीं भी जाएंगे वो सेल्स को डैमेज करेंगे। तो इसके अलावा ये स्कर्वी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा ये कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इंसान के फेस में पाई जाती है, जिसकी वजह से फेस हमारा टाइट होता है। जितना फेस हमारा टाइट होगा इतना ही हम जवान लगते हैं। जब फेस ढीला पड़ जाता है तो बुढ़ापे के आसार आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एक वीडियो भी है फूड इफेक्टिव अगेंस्ट रिंकल्स, तो वहां पे मैंने विटामिन सी को सही वजात में डिस्कस किया हुआ है।
तो इसके अलावा विटामिन सी की जो यूजेस हैं वो अगेंस्ट कोरोना, जब कोरोना आया था तो लोगों ने, डॉक्टरों ने स्पेशल तजवीज़ किया था कि आप विटामिन सी के सप्लीमेंट लें। तो मेरी एक वीडियो एक और भी है, फूड इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना, तो कोविड-19, तो वहाँ पे भी विटामिन सी की मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हुई है। जबकि इसका रिच सोर्स जो है वो गावा है, 210 मिलीग्राम पर ग्राम के हिसाब से इसमें पाया जाता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है सिट्रस को, जिसमें ऑरेंजेस हैं और ये वाले, जिसमें तकरीबन 60 से 70 मिलीग्राम पर ग्राम के हिसाब से पाया जाता है, जो कि कम है। और इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में स्कर्वी है, बीमारी फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा ब्लीडिंग, मसल पेन और दर्द वगैरह। बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। ह्यूमन बॉडी को 65 से 90 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है, लेकिन 2000 मिलीग्राम आप दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर करेंगे तो फिर डायरी हो जाएगा। आपने इस बात से अंदाजा लगाया होगा, अक्सर वो लोग जो ऑरेंज के मौसम में ज्यादा ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है मिनरल। जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाएंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो उड़ जाएंगी, और उसके बाद जो मटेरियल बच जाएगा वो मिनरल्स होंगे। और मिनरल्स को हम ऐश भी कहते हैं। अगर हमने मिनरल्स कैलकुलेट करने हो टोटल, तो ऐश कैलकुलेट कर लें तो बिल्कुल इसके इक्वल ही होंगे। तो मिनरल का जो मेजर फंक्शन है वो बिल्डिंग और रेगुलेशन है। कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बोन्स एंड टीथ। कहा यह जाता है जो इसकी अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी, वो 99% है, और ये 1% जो वेस्ट में जाता है, जबकि 99% ये बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा दिया जाता है, मीन मिल्क की फॉर्म में, क्योंकि उनकी हड्डियां वगैरह बन रही होती हैं। और इसका जो रिच सोर्स है वो मिल्क है, और इसकी कमी के नतीजे में इंसान को हड्डियों की बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 2500 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम एक एसेंशियल मिनरल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से सारे बॉडी सेल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसका जो रिच सोर्स है वो बनाना है, ड्राई फ्रूट्स हैं और सिट्रस फ्रूट हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है, जिसका काम ये होता है कि वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है और पूरी बॉडी में घुमाती है और तमाम सेलों को प्रोवाइड करती है। और इसकी कमी के नतीजे में एनीमिया हो जाता है। और इसका जो रिच सोर्स है वो शेलफिश है और स्पेनिश है, जबकि इसकी कमी के नतीजे में इंसान को एनीमिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। और ये इंसान को 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स करना मत भूलिए।